विजय माल्या जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी काफी ऑल ओवर इंडिया में जाने जाते थे और उनका नाम आज भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड से भी जुड़ा हुआ है। आखिर कैसे भारत के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने इतना बड़ा स्कैम अंजाम दिया और इससे भारत की इकोनॉमी पर भी क्या असर पड़े, तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको काफी स्ट्रेटेजीज भी मिलेगी बिजनेस की, जो अपने आप बिजनेस पे अप्लाई करके उसको काफी नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसके साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम विजय माल्या के भी बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करते हैं। विजय माल्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे और ब्रेविस ग्रुप के चेयरमैन भी रहे और उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन की भी शुरुआत की थी, जो शुरुआती दिनों में काफी सक्सेसफुल भी रही अपनी मार्केट में। अब हम किंगफिशर एयरलाइन की गिरती हालत जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह बनी कि इतना डाउनफॉल का शिकार हो गई। इसकी जो मेन वजह बनी वो था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इसको काफी नुकसान उठाना पड़ गया किंगफिशर एयरलाइन को और यही इसकी खास वजह बना 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आया था। उसमें से इसको भी काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा। ऑपरेशनल लॉसेस और मैनेजमेंट इशू की वजह से इसकी हालत और भी दिनों दिन दिन ब दिन इसकी हालत खराब ही होती जा रही थी। अब हम इनकी बैंक से लोन लेने की कहानी समझते हैं कि आखिर इन्होंने बैंक से कितनी लोन ली। इन्होंने तकरीबन 17 बैंक से ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने 17 बैंक से लोन ली। वो तकरीबन थी लगभग 9,000 करोड़ की इन्होंने लोन ली थी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इसी में शामिल थी। और इस लोन का जो मेन पर्पस था वो था किंगफिशर एयरलाइन को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए और उसके ऑपरेशंस को काफी सक्सेसफुली रन करने के लिए भी ये लोन ली गई थी। तकरीबन 9,000 करोड़ रुपीस की भारतीय रुपीस। देख सकते हैं कितनी बड़ी लोन इन्होंने हासिल करी अपनी किंगफिशर एयरलाइन को बेहतर बनाने के लिए। फंड्स का गलत इस्तेमाल। इन्होंने जो फंड्स हासिल करे थे ये बैंक से 17 जो इन्होंने बैंक से लोन ली थी जो 9,000 करोड़ की, इन पे ये आरोप भी लगाए गए कि इन्होंने ये जो फंड्स है इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और लग्जरी लाइफ जीने के लिए और फॉरेन एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी ये 9,000 करोड़ रुपीस। ये एक बहाना था कि मैं किंगफिशर एयरलाइन में इन्वेस्टमेंट करूंगा और इस कंपनी को बेहतर करूंगा। लेकिन काफी लोगों ने ये भी इस पे आरोप लगाया कि इन्होंने सिर्फ अपनी लग्जरी लाइफ को ही और बेटर करा है। जो फॉरेन कंट्रीज और जो विदेशी कंट्रीज थी उन्होंने इसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी की है ये माल्या ने। अब हम समझते हैं लोन डिफॉल्ट और बैंक के लॉसेस। नो रिपेमेंट। किंगफिशर एयरलाइन के बंद होने के बाद विजय माल्या ने बैंक को अपनी जो इन्होंने कर्ज लिया था उनको दोबारा अदा नहीं किया, जिससे बैंक को काफी हाई लेवल के लॉसेस का भी सामना करना पड़ा। काफी बैंक जो थी जिनसे इन्होंने इतनी बड़ी जो रकम इन्होंने ली थी कर्ज के तौर पे उनको इन्होंने रिपेमेंट नहीं की। किंगफिशर एयरलाइन भी बंद हो गई और जो काफी लोगों ने इन पे आरोप लगाया था जो इन्होंने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी की है और अपनी लग्जरी लाइफ को बेटर बनाया, इससे जो असर पड़ा वो ओवरऑल बैंक की ही लॉसेस हुआ। बैंक काफी डाउनफॉल का शिकार हो गई थी। एनपीए डिक्लेरेशन। इन लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएएस घोषित किया गया, जो कि बैंकिंग सेक्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका साबित हुआ। उनको अब ये लोन रिपेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इनको लो की तरफ से भी ये इजाजत मिल गई थी कि अब इनको किसी बैंक को भी अब पेमेंट नहीं दी जा सकती। अब हम देखते हैं कुछ कानूनी कार्रवाई और भगोड़ा साबित होना। भारतीय एजेंसीज जैसे सीबीआई और ईडी ने माल्या पर काफी लीगल एक्शंस लिए, जैसे इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का और फ्रॉड के कई केसेस इन पे दर्ज किए। और 2016 में विजय माल्या भारत छोड़ के भाग गया और इसे फरार मुजरिम घोषित कर दिया गया। यूके कोर्ट की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। 2016 में तो विजय माल्या भारत छोड़ के यूके फरार हो गया। और भारत की इकोनॉमी और भारत की सरकार ने आखिर इनको क्या रोल प्ले किया इनको वापस लाने के लिए। भारत की सरकार ने इनको वापस लाने के लिए एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग की है जो अभी तक भी जारी है। अब हम बैंकिंग सेक्टर पर असर जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा स्कैम सर अंजाम दिया है तकरीबन 9,000 करोड़ का, तो इस पर आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, इन्होंने स्कैम करें इनको इतना असर नहीं पड़ा। जो हम जैसे आम लोग हैं उन पर आखिर क्या रिजल्ट आएगा। नंबर 1 स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। इनके बाद बैंक ने जो इनके रेगुलेशन थी, रूल्स एंड रेगुलेशन थी और पॉलिसीज थी उनको काफी और सख्त कर दिया है। अब इन जैसे कोई और भी बिजनेसमैन इतनी बड़ी रकम नहीं ले पाएंगे। प्रॉपर अब इन्होंने प्रोसेस बना दिया है इसको स्कैम को ना सर अंजाम देने के लिए। और बैंक ने अपने लैंडिंग प्रैक्टिसेस को और सख्त बनाया है और डेलीगेट्स पर ज्यादा जोर दिया।
अब हम पब्लिक ट्रस्ट जानने की कोशिश करते हैं। मतलब जब ऐसे बड़े-बड़े स्कैम्स होते हैं तो मतलब इससे पब्लिक का जो हम जैसे लोग हैं इनका मतलब आखिर में ट्रस्ट ही टूटता है। तो हम बैंकिंग पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और इससे मतलब बैंकिंग को भी काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है और हम जैसे आम लोगों को भी कुछ मतलब इसके बैड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। और ऐसे स्कैम्स ने पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा ही कमज़ोर किया, जो देश के फ्यूचर के लिए काफ़ी हानिकारक भी साबित होता है। और इस केस ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को और दर्शाया। लीगल रिफॉर्म जो भारत की सरकार है मतलब इस स्कैम के बाद उन्होंने मतलब जो उनकी पॉलिसीज थी उनको भी काफ़ी सख्त किया है और मतलब ऐसे स्कैम्स रोके जाएं फ्यूचर इन केस। विजय माल्या का ये केस एक सबक है कि कैसे कॉर्पोरेट ग्रेड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ऐसे स्कैम से बचने के लिए मतलब सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब भारत में होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब इन स्कैम से बचाया जा सके आवाम को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये तकरीबन काफ़ी शॉर्ट ही वीडियो बनी है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी विजय माल्या के थ्रू के उन्होंने ये मतलब स्कैम कैसे किया और मतलब कितने हज़ार करोड़ रुपीज़ का उन्होंने ये स्कैम किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं आप और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन या किस स्कैम या किस मतलब कंपनी या ब्रांड पे देखना पसंद करेंगे। मैं उस पर जल्दी वीडियोस बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।